बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कल्याण शिव उपासना अंक शिव शरणागति। त्वं वेदान्तैर्विविध महिमा गीयसे विश्वनेतः। त्वं विप्राद्यैर्वरद निखिलैर्युज्यसे कर्मभिः स्वैः। त्वं दृष्टानुश्रविक विषयानन्दमात्रा वितृष्णैर् अन्तर्ग्रन्थि प्रविलय कृते चिन्त्यसे योगी वृंदैः। हे विश्वनायक, उपनिषदों में आपकी ही अनंत महिमा का बखान है। हे वरदायक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों के लोग अपने अपने वर्णानुकूल आचरण के द्वारा आपका ही पूजन करते हैं। ऐहलौकिक एवं पारलौकिक दोनों प्रकार के सुखों से जिन्हें वैराग्य हो गया है, ऐसे योगी जन भी अविद्या रूपी हृदय ग्रंथि के भेदन के लिए सदा आपका ही चिंतन करते हैं। ध्यायन्तस्त्वां कतिचन भवं दुस्तरं निस्तरन्ति त्वत्पादाब्जं विधिवदितरे नित्यमाराधयन्तः। अन्ये वर्णाश्रम विधिरताः पालयन्तस्त्वदाज्ञां सर्वं हित्वा भवजलनिधा वेशमज्जामि घोरे। कुछ लोग आपके विज्ञानानंद घन पर ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करके इस दुस्तर भवार्णव को पार करते हैं। कुछ लोग आपके सुर दुर्लभ चरणारविंद का पूजन कर अपने मनोरथ को सिद्ध करते हैं, और कुछ लोग वर्णाश्रम धर्म के आचरण करते हुए शास्त्र रूप आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। किंतु मैं सब कुछ छोड़कर इस घोर संसार सागर में गोते खा रहा हूँ। मुझसे ना तो आपका ध्यान होता है, ना आपका पूजन बन पड़ता है, और न शास्त्र मर्यादानुकूल आचरण ही करते बनता है। मुझसे अधिक अभागा संसार में कौन होगा। उत्पद्यापि स्मरहर महत्युत्तमानां कुलेस्मिन् नास्वाद्य त्वन्महिं जलधेरप्यहं सीकराणून्। त्वत्पादार्चाभिमुख हृदयश्चापलादिन्द्रियाणां व्यग्रस्तुच्छेष्वः जननं व्यर्थयाम्येष पापः। हे स्मर रिपो, मैंने उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और आपकी महिमा रूपी अपार सागर के कतिपय बिंदुओं का आस्वादन भी किया, किंतु फिर भी मैं पापात्मा आपकी पाद सेवा से मुँह मोड़कर इंद्रियों की चपलता के कारण क्षुद्र सांसारिक विषयों के पीछे पागल हुआ घूमता हूँ और इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को व्यर्थ गवा रहा हूँ। हीरे को कांच के मोल बेच रहा हूँ। मुझसे अधिक अज्ञानी और कौन होगा। अर्क द्रोण प्रभृति कुसुमैर अर्चनम ते विधेयम प्राप्यम ते निस्मर हर फलम मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी। एतज्जानन्नपि स्यो व्यर्थयन् कालमात्मन् आत्मद्रोही न आत्मद्रोही करण विवशो भूय साधः पतामि। हे स्मरारे, आपके पूजन के लिए ना तो पैसा चाहिए और ना विशेष सामग्री की ही अपेक्षा है। आग की डोंडियों और धतूरे के पुष्पों से ही आप प्रसन्न हो जाते हैं। कौड़ियों में काम होता है, किंतु आपका पूजन इतना सस्ता होने पर भी उसके बदले में क्या देते हैं। आग और धतूरे के एवज में आप देते हैं मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। कितना सस्ता सौदा है। इसीलिए तो आप आशुतोष एवं अवधरदानी की उत्पत्ति से उपाधि से विभूषित हैं, किंतु शिव मैं ऐसा आत्मद्रोही हूँ कि यह सब कुछ जानता हुआ भी अपना जीवन व्यर्थ ही नहीं खो रहा हूँ, अपितु इंद्रियों के वशीभूत होकर बार बार पापों के गड्ढे में गिरता हूँ।
नाहं रोद्धुं करणनिचयं दुर्नयं पारयामि। स्मारं जनिपथरुजं नाथ सीदामि भीत्या। किं वा कुर्वे किमुचितमिह क्वाद्य गच्छामि हन्त। त्वत्पादाब्ज प्रपतनम्रते नैव पश्याम्युपायम्। हे नाथ, मेरी इंद्रियां बड़ी दुर्दमनीय हो गई हैं, ये मेरे काबू से बाहर हो चली हैं। इन्हें नियंत्रण में रखना मेरे बस का नहीं है। इधर इनको स्वतंत्र छोड़ देने से मेरी जो दुर्दशा होगी उसे सोचकर एक बार की रूह कांप उठती है, क्योंकि इनकी लगाम ढीली कर देने से संसार में बार बार जन्म लेना तो निश्चित ही है, और गर्भवास में जो नरक यंत्रणाएं भोगनी पड़ती हैं उनका ध्यान आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी दशा में मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता। इस दुविधा में पकड़कर मैं किंकर्तव्य विमूढ़ सा हो गया हूँ। अब तो आपके भक्त भयहारी चरणारविंदों का आश्रय लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं सूझता। अतः कृपया आप मुझे उन्हीं चरणों की शरण में ले लीजिए। उल्लंघ्याज्ञामुडुपति कलाचूर्णिते विश्ववन्द्ये त्यक्ताचारः पशुवदधुना त्यक्तलज्जश्च नरामि। एवं नानाविध भवत् अतिप्राप्त दीर्घापराधः। क्लेशाम्भोधिं कथमहमृते त्वत्प्रसादात्तरेयम्। हे शशिशेखर, हे जगत बंध्य प्रभु, मैं आपकी आज्ञा की अवहेलना करता हुआ सदाचार के मार्ग का परित्याग कर पशु की भांति निर्लज्ज हुआ घूमता हूँ। जन्म जन्मांतरों में मैंने इतने बड़े पाप किए हैं कि करोड़ जन्मों में भी उनसे छुटकारा संभव नहीं। अब तो इस दुखार्णव के पार जाने का यदि कोई उपाय है तो आपकी कृपा का अवलंबन ही है। अतः इस दीन की ओर भी तनिक कृपा की कोर हो जाए। क्षाम्यस्येव त्वमिह करुणासागरः कृतस्नमागः। संसारोत्थं गिरिश सभय प्रार्थना दैन्यमात्रात्। यद्यप्येवं प्रतिकलमहं व्यक्तमागः सहिष्णुं। कुर्वन्मूकः कथमिव तथा निःश्रपः पार्थेयम्। हे गिरीश, आप ऐसे दया सागर हैं कि जो मनुष्य संसार रूपी घोर दावानल से भयभीत होकर दीनतापूर्वक आपसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगता है, उसके जन्म जन्मांतर के पापों को आप अपनी कृपा से नष्ट कर देते हैं और उसको कल्मषहीन एवं मोक्ष पद का अधिकारी बना देते हैं। किंतु मैं तो ऐसा निर्लज्ज हूँ कि अपने पूर्वकृत अपराधों के लिए क्षमा मांगना तो दूर रहा, उल्टा प्रतिपल नए नए पाप बटोर रहा हूँ, और इस प्रकार मेरे पापों का बोझ क्रमशः वृद्धिंगत हो रहा है। उसका क्षय होने की तो बात ही क्या है। ऐसी हालत में मैं अपने पापों के लिए आपसे क्षमा ही किस मुँह से मांगूं। अब तो आप स्वयं ही अपनी स्वाभाविक दयालुता से मेरे पापों को क्षमा कर दें, तभी निस्तार हो सकता है, अन्यथा नहीं। ध्यातो यत्नाद्विजित कर्णैर्योगिभिर्यो विमृग्यः। तेभ्यः प्राणोत्क्रमण समये सन्निधायात्मनैव। तद्व्याचष्टे भवभयहरं तारकं ब्रह्मदेवः। तं सेवेऽहं गिरीश सततं ब्रह्मविद्या गुरुं त्वां। जितेंद्रिय योगीगण ध्यान मार्ग से आपको प्राप्त करने का यत्न करते हैं, किंतु फिर भी वे आपको नहीं देख पाते। अंत समय में जब उनके प्राण पखेरु उड़ने को होते हैं, तब आप बिना बुलाए अपने आप ही उनके निकट उपस्थित हो जाते हैं और उनके कान में मोक्षदायक तारक मंत्र फूंककर उन्हें भवबंधन से सदा के लिए मुक्त कर देते हैं। ऐसे ब्रह्म विद्या के उपदेशक आपकी मैं शरण लेता हूँ।
चित्ताग्रयाणां कथमपि परैर्यो चिकित्स्याममर्त्यैः संसाराख्यां समयतिरुजं स्वात्मबोधौषधेन तं सर्वाधीश्वर भव महान् दीर्घतीव्रामयेन कृष्टोऽहं त्वां वरद शरणं यामि संसार वैद्यम। हे सर्वेश्वर वरदायक शंभो, आप आत्मबोध रूपी औषध के द्वारा अपने भक्त वरों के भवरोग को हर लेते हैं। अन्य देवताओं की सामर्थ्य नहीं कि वे इस दुस्साध्य रोग की चिकित्सा कर सकें। इस भवरूपी महाभयंकर एवं जन्म जन्मांतर से पीछे लगे हुए रोग से पीड़ित होकर मैं आप संसार वैद्य की शरण आया हूँ। कृपया ऐसा कीजिए कि जिससे फिर इस संसार रोग का मुँह न देखना पड़े। दासोऽस्मीति त्वयि स्यो मया नित्यसिद्धं निवेद्यं जानास्येतत् त्वमपि यदहं निर्गतिः सम्भ्रमामि नास्त्येवान्यन्मम किमपि तेनाथ विज्ञापनीयं कारुण्यान्मे शरणवर्णं दीनव्रते ग्रहाण। हे शिव, मैं आपका दास हूँ, यही मुझे आपके चरणों में नित्य निवेदन करना है। आप भी इस बात को जानते ही हैं कि मैं असहाय होकर इधर उधर भटक रहा हूँ। बस आपसे और कुछ नहीं मांगता, केवल इतनी ही प्रार्थना है कि आप मुझ दीन को अपनी अकारण करुणा का कण मात्र प्रदान कर सदा के लिए अपनी शरण में ले लें। ब्रह्मोपेन्द्र प्रभृतिरपि चेत स्वेप्सित प्रार्थनाय स्वामिन्नग्रे चिरमवसरस्तोषयद्भिः प्रतीक्ष्य द्रागेव त्वां यदि शरणं प्रार्थये कीटकल्पः तद्विश्वाधीश्वर तव कृपामेव विश्वस्य दीने। हे स्वामिन, हे विश्वेश्वर, ब्रह्मा और विष्णु प्रभृति देवता तक जब अपनी किसी प्रार्थना को लेकर आपके समीप उपस्थित होते हैं तब उन्हें चिरकाल तक आपके दर्शन के लिए अवसर ढूंढना पड़ता है, किंतु मैं एक अधम कीड़े के समान होते हुए भी आपसे अपनी शरण में ले लेने के लिए इस तरह तकाजा कर रहा हूँ जैसे कोई ऋणदाता अपने ऋणी से कर्ज दिया हुआ रुपया लौटाने का तकाजा करता हो। आपकी मुझ जैसे असहाय दीनों पर अहेतुकी कृपा को देखकर ही मुझसे ऐसी अनुचित धृष्टता हो रही है। आशा है आप मेरी दीन अवस्था को ध्यान में रखते हुए मेरे इस अपराध को अवश्य क्षमा करेंगे और मुझे अविलंब अपनी शरण में ले लेंगे, ताकि मुझे आपको बारंबार तंग ना करना पड़े। जब तक आप मुझे अपना नहीं लेंगे तब तक मैं आपको हैरान करता रहूँगा। आप कहाँ तक मौन साध किए बैठे रहेंगे? एक ना एक दिन मेरी बाह अवश्य पकड़नी होगी, इसलिए अच्छा है कि तुरंत ही यह काम कर डालें, जिससे दोनों को ही तंग ना होना पड़े। क्षन्तव्यं वा निखिलमपि मे भूतभाविव्यलीकम् दुर्व्यापार प्रवणमथवा शिक्षणीयं मनो मे न त्वेवार्त्या निरतिशयया त्वत्पदाब्जं प्रपन्नं त्वदविन्यस्ताखिलभरममुं युक्तमीश प्रहातुम्। हे स्वामिन, या तो आप मेरे भूत एवं भविष्य के सभी अपराधों को क्षमा कर दीजिए या इस कुमार्गामी दुष्ट मन को ठीक रास्ते पर लाइए। दोनों में से एक काम तो करना ही होगा, नहीं तो काम कैसे चलेगा। यह तो हो नहीं सकता कि आप इस घोर दुख में मेरा हाथ छोड़ दें, क्योंकि यह कार्य आप जैसे दयालु स्वामी के लिए उचित नहीं होगा, जिसे आपके चरणों का ही एकमात्र अवलंब है और जिसने अपना सारा भार आपके ऊपर डाल दिया है, उसे आप कभी धोखा नहीं देंगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। सर्वज्ञस्त्वं निरवधि कृपासागरः पूर्ण शक्तिः
स्थितिः कस्मादेनं न गणयसि मामापदब्धौ निमग्नम् एकं पापात्मकमपि रुजा सर्वतोऽत्यन्तदीनं जन्तुं यद्युद्धरसि स्युः कस्तावताति प्रसंगः। हे शंकर, आप सर्वज्ञ हैं, दया के अपार समुद्र हैं तथा पूर्ण सामर्थ्यवान हैं, फिर भी न जाने क्यों मुझे आप इस दुख सागर से नहीं उबारते। माना कि मैं पापात्मा हूँ, किंतु साथ ही दुख से अत्यंत कातर भी हूँ। ऐसी दशा में यदि आप मुझे उबार लें तो इससे आपकी न्यायपरायणता में कौन सी बाधा आती है। सभी नियमों में अपवाद भी होते हैं, इसलिए यदि मुझे आप अपवाद रूप मानकर भी अपनी दया की भिक्षा दे दें तो इसमें क्या आपत्ति है। जैसे भी हो, इस बार तो दया करनी ही होगी। कीटा नागास्तरौ इति वा किं न सन्ति स्थलेषु त्वत्पादाम्भोरुः परिं लोड्वा हि मन्दानिलेषु तेष्वेकं वा सृज पुनरिमं नाथ दीनार्तिहारिन् नातोषं ते मृडभौ महांगार नद्यां लुठन्तम्। हे नाथ, जिन जिन स्थलों में आपके चरण कमल जाते हैं उन स्थलों में कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू अथवा झाड़ झंखाड़ भी तो अवश्य होंगे। यदि और कुछ नहीं तो उन्हीं में से कोई शरीर मुझे दे दो, जिससे उन चरण कमलों के सुमधुर गंध से संपृक्त सुशीतल वायु का सुखकर स्पर्श पाकर मैं अपने शरीर और आत्मा दोनों की तपन को बुझा सकूं और इस सुतप्त अंगारों से पूर्ण भव नदी से छुटकारा पाऊं। उस योनि में मुझे आप जब तक आपकी तबीयत चाहे रख सकते हैं, उसमें मुझे कोई आपत्ति ना होगी, बल्कि जितने अधिक समय तक आप मुझे उस शरीर में रखेंगे उतना ही अधिक आनंद मुझे होगा और मैं अपना अहोभाग्य समझूंगा। क्या मेरी इस प्रार्थना को भी आप स्वीकार नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। अंतर्वाष्पाकुलित नयना अंतरंगान पश्यन् नग्रे घोषं रुदित बहुलं कातराणां शृण्वन् अप्युत्क्रान्तिश्रमं गणयन्नन्तकाले कपर्दिन् नङ्घ्रिद्वन्द्वे तौ निविशतामन्तरात्मन् ममात्मा। हे कपर्दिन, हे मेरे अंतरात्मा, अपने अंतकाल का चित्र इस समय मेरी इन आँखों के सामने आ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि मेरे आत्मीय जन डबडबाए हुए कातर नेत्रों से मानो मेरी ओर निहार रहे हैं। चारों ओर स्त्रियाँ और बच्चे बिल्ला रहे हैं और कोई कोई उनमें से ढाड़ मारकर रो रहे हैं। उस हृदय विदारक दृश्य की कल्पना करने पर शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचता हूँ उस समय मेरी खुद की क्या दशा होगी। बस उस समय तो ऐसी कृपा हो कि कुटुंबियों के बाष्पाकुलित नेत्र तो दिखाई न पड़े, स्त्रियों और बच्चों की क्रंदन ध्वनि सुनाई न दे, प्राणोत्सर्ग की व्यथा से विचलित न होऊं और चित्त आपके चरण युगल के चिंतन में लीन हो जाए। आप यदि चाहें तो ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। आपके लिए कुछ भी दुस्साध्य नहीं है। स्वप्ने वापि स्वरसविक सद्दिव्यपङ्केरुहाभं पश्येयं तत्तौ पशुपते पादयुग्मं कदाचित् क्वाहं पापः क्व तौ चरणालोकभाग्यं तथापि प्रत्याशां मे घटयति पुनर्विश्रुता तेनुकंपा। हे पशुपते, क्या आपके खिले हुए पंकज के समान चरण युगल को स्वप्न में भी देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा? जब अपने आचरणों की ओर देखता हूँ तब तो मैं निराशा से घिर जाता हूँ, किंतु आपकी अपार दया का स्मरण कर मन में फिर से आशा का संचार होने लगता है। उस समय मैं अपने मन को आश्वासन देता हूँ और कहता हूँ, तू नीच है तो क्या हुआ, तेरा स्वामी तो परम कृपालु है, वह तुझ पर अवश्य कृपा करेगा, निश्चिंत रहे। भिक्षावृत्तिं चरपित्तमोक्षाय
यत्र वने भूतसङ्गैर्भ्रमेदं विज्ञातं ते चरितमखिलं विप्रलिप्सोकपालिन् आवैकुण्ठद्रुहिणम् अखिलप्राणिनामीश्वरस्त्वं नाथ स्वप्नेऽप्यहमिह न ते पादपद्मं त्यजामि। हे कपालिन, हे नाथ, आप चाहे भीख मांगने का नाट्य करें अथवा भूतों के दल के साथ शमशानों में गश्त लगावें, कुछ भी करें, आपका ऐश्वर्य मुझसे छिपा नहीं रह सकता। मैं जान गया हूँ कि आप ब्रह्मा विष्णु पर्यंत समस्त चराचर जगत के स्वामी हैं, इसलिए आप मेरी कितनी ही प्रवंचना करें, मैं स्वप्न में भी आपके सुरमुनि दुर्लभ चरण कमल का परित्याग नहीं कर सकता। अब तो आपका ही होकर रहूँगा। न किंचिन्मे नेतः संभिलषणीयं त्रिभुवने सुखं वा दुःखं वा मम भवतु यद्भावि भगवन् समुन्मीलत्पाथोरुः कुहरसौभाग्यमुचिते पद्ददु वन्दे चेतः परिचयमुपेयान्मं सदा। हे नाथ, हे भगवान, मुझे त्रिभुवन की किसी भी वस्तु की अभिलाषा नहीं है और ना मुझे सुख दुख की ही परवाह है। जो कुछ प्रारब्ध में बदा है सो होता रहेगा। बस मैं तो केवल यह चाहता हूँ कि आपके खिले हुए पंकज के समान चरण युगल में मेरा चित्त रूपी चंचरीक सदा चिऊँटा रहे, कभी उससे पृथक ना हो। कर्म ज्ञान प्रचयमखिलं दुष्करं नाथ पश्यन् पापाशक्तं हृदयमपि चापारयन् सन्निरोद्धुं संसाराख्ये पुरहर महात्यन्धकूपे विषीदन् हस्तालम्ब प्रपतनमिदं प्राप्यते निर्भयोऽस्मि। धन्य प्रभु, धन्य भक्त वत्सल, आखिर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ही ली और मुझे अपने वरद हस्त का अवलंब दे ही दिया। अब क्या है, अब तो बाजी मार ली है। अब मुझे किस बात का डर है? अब तक मुझे यह डर था कि ना तो मैं ज्ञान मार्ग का ही अधिकारी हूँ और ना कर्म मार्ग का ही अनुसरण कर सकता हूँ। मुझे दोनों ही पहाड़ से मालूम होते हैं। इधर मेरा मन पापों में गर्क हो रहा है, उसे पाप की ओर जाने से मैं किसी प्रकार रोक ही नहीं सकता। वह इतना बेकाबू हो गया है। ऐसी दशा में इस संसार रूपी घोर अंधकूप से मेरा निस्तार कैसे होगा, यही चिंता मुझे बारंबार सताती थी, किंतु अब आपका सहारा पाकर मैं निश्चिंत हो गया हूँ। अब मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। प्रसिद्ध शिवभक्त श्री अप्पय्य दीक्षित। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।